चलो फूल का एंजॉय किया जाए आज। बनाना फ्रिटर्स, कोकोनट लाइक टेंडर होता है ना, उसका फ्लेवर। और चाय के बिल्कुल लीव्स के पास आ चुके हैं। हाउस बोट में ऐसे रूम में रहूंगी जो हमारे साथ साथ तैर भी रहा होगा। तो लगभग हाफ एन आवर की रहती है ये बोट राइड। अगर आप कभी भी आते हो तो नेवर मिस दिस। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग टाइम टू एक्सपीरियंस सनसेट। बहुत टेस्टी है। नमस्कारम केरला, सो दिस इज योर जो। वेलकम टू द चैनल ट्रैवल विद जो। दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग गोड्स ऑन कंट्री केरला में। आज की इस जर्नी में बहुत ही एडवेंचर रहने वाला है और ये एडवेंचर हम करने वाले हैं वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर के साथ। वे फॉर ट्रैवल एडवेंचर आपके ट्रिप के लिए बनाता है हर एक फैसिलिटी का इंतजाम। फिलहाल हम अभी हाउस बोट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वी आर इन एलेपी विच इज लाइक सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज आप हर जगह देख सकते हो खूबसूरती ही खूबसूरती है, क्योंकि ये ट्रिप आपके लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर बनने वाला है। आपको आज की परफेक्ट केरला आइटनरी में शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपकी 6 नाइट्स इन 7 डेज का ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हो, जिसमें आपका रहने वाला है वेयर टू स्टे, वेयर टू एक्सप्लोर, व्हाट टू ईट। क्योंकि केरला में आ रहे हो तो यहाँ का लोकल कुजीन सद्या कहाँ पे कैसे खाना है वो बहुत जरूरी है। डे 1 की शुरुआत होती है आपकी कोची पहुंचने से। कोची पहुंचने के लिए बहुत से मोड हो सकते हैं। आप फ्लाइट लेके आ सकते हैं, वाया ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो कोची के एर्नाकुलम जंक्शन पर भी पहुंच सकते हैं। केरला में कहीं भी घूमने जाना है, आप कोचीन एयरपोर्ट से ही कैब बुक कर लीजिए। कैब ऑप्शन आपको इजीली यहाँ मिल जाएंगे। बट अगर आपको रिलायबल टैक्सी बुकिंग करनी है तो आप वे फॉर ट्रैवल से बुकिंग कर सकते हो, जो रिलायबल कैब सर्विसेज बहुत ही अच्छे प्राइसेस में अरेंज करवाते हैं। तो केरला की इस एडवेंचर ट्रिप की शुरुआत होती है कोची से, जिसे मसालों का शहर माना जाता है। कोची एक चार्मिंग कोस्टल एरिया है जो कि मेजर सिटी से कनेक्टेड है, लाइक ट्रिवेंड्रम, दिल्ली, मुंबई, जहां आपको हिस्टोरिकल स्पॉट्स, ब्यूटीफुल बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलेगा। और फिर हम ट्रैवल करेंगे डायरेक्ट टू मुन्नार। कोची से मुन्नार जो है लगभग 4 आवर्स की ड्राइव रहने वाली है। मुन्नार जो कि अपने टी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है। टी एस्टेट्स आपको एकदम फेरी टेल जैसे लगने वाले हैं। मुन्नार में आपको मिलने वाला है बहुत ही सीनिक रोड ट्रिप। और ट्रस्ट कीजिए, मुन्नार की जो प्रॉपर्टीज है ना, दैट्स जस्ट सिंपली अमेजिंग। क्या ही वाइब्स है, लग्जरी 5 स्टार अगर एक्सपीरियंस लेना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, नेचर को करीब से जानना है, तो दैट्स अ परफेक्ट गेट अवे डेस्टिनेशन। अगर आप 3 दिन भी मुन्नार में स्टे करते हो तो मैं कहूँगी कम है वो। ये अपना रूम के लिए एंट्री। ओह, दिस इज इट, अमेजिंग, वाओ, व्हाट अ इंटीरियर। थीम देखो, पूरा नेचर के जैसी ग्रीन कलर की वॉल, ग्रीन कलर के दरवाजे और बहुत ही यार टच मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मैं ऐसे ये देखती हूँ ना, फील देता है। फ्लावर यहाँ आसपास मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये दिस इज द सीरीन वन। वैसे आज क्लाउडी वेदर है, वरना यहाँ से आपको सनराइज दिस वे और उधर सनसेट। सनसेट तो मैंने आपको रात को दिखाया ही था, तो वहां से सनसेट, यहाँ से सनराइज, मतलब दोनों चीजें आपके रूम से बस बाहर निकलते ही। एंड दिस इज लाइक यूनिक एक्सपीरियंस। ये मिल रहा है हमें मुन्नार में। दिस इज ओनली इन आवर इंडिया। डे 2 की शुरुआत होती है बहुत ही खूबसूरत मुन्नार के साइट सीन से। वेलकम टू मुन्नार। हर तरफ चाय के बागान, चाय का प्लांटेशन। उसमें अगर आप जाते हो ना एक बार, वहाँ का मतलब पिक्चर्स तो बनती है वो। यहाँ पे हर तरफ चाय की बागान है, टी प्लांटेशंस है। यहाँ की चाय की जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाय लवर हो सो यू कैन बाय फ्रॉम हियर। यहाँ पे हमने एक और ब्रेक लिया है फॉर चाय फैक्ट्री। देखो यहाँ पे ये चाय फैक्ट्री है, फैक्ट्री टूर ले सकते हैं आप। और टिकट चार्जेस रहते हैं यहाँ पे 60 रुपीज़ फॉर एडल्ट। ठीक है, तो देखो ये है नीचे पूरे चाय के बागान चारों तरफ। देखो यहाँ पे आप बीच में जाके से पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं और एंजॉय करो। ये ड्रोन शॉट है हमारे कैमरा के थ्रू। चेक दिस आउट यार। कोची से मुन्नार 125 किलोमीटर है और रास्ते में आता है बहुत ही ब्यूटीफुल अदिरापल्ली वाटरफॉल, जो कि एक सीनिक लोकेशन है जहां पर बाहुबली मूवी की भी शूटिंग हुई है। इसके अलावा मुन्नार में और भी बहुत ही खूबसूरत साइट सीन रहेंगे। मेट्टुपट्टी डैम, अराविकुलम नेशनल पार्क और उस पार्क के अंदर की जो वाइल्ड लाइफ है वो आपको नेचर का असली फ्लेवर देगी। कहाँ हम सिटी से एकदम से ऑफ बीट और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं मुन्नार में, वहाँ जाके लगता है कि
पीसफुल और असली ब्यूटी, असली सुंदरता यहीं पर है। डे 3 हमारी शुरुआत करते हैं हम मुन्नार से थेकड़ी। थेकड़ी इज ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ नेचर। वहाँ पे आप हाथी को करीब से पानी पिला सकते हैं, उनके साथ बैदिंग कर सकते हैं। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करने के लिए जस्ट आपको एक जीप लेनी है। जिप्सी के थ्रू आप एक्सप्लोर करने वाले हो वहाँ की वाइल्ड लाइफ। लकी रहे तो टाइगर भी स्पॉट कर सकते हो, वैसे चांसेस कम ही रहते हैं इतने, मतलब नॉइस में अगर बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। थेकड़ी की वाइब्स एकदम बिल्कुल अलग है, सोल टचिंग, और जो आपके ट्रिप को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। परफेक्टली क्यूरेटेड दिस ट्रिप would be amazing with Way4 Travels Adventures। मुन्नार से थेकड़ी 95 किलोमीटर की 4 घंटे की ड्राइव रहने वाली है। थेकड़ी में शाम होते ही यहाँ का ट्रेडिशनल डांस, कथकली और मार्शल आर्ट का लुत्फ उठाना बिल्कुल ना भूलें। हम जाने वाले हैं थेकड़ी से एलपी। थेकड़ी से एलपी 140 किलोमीटर 4 घंटे की ड्राइव है। काफी खूबसूरत ड्राइव होगी। बैक वाटर्स और ग्रीन राइस फील्ड का मजा आप उठा सकते हैं। हाउस बोट वेम्बनाड लेक में चलती है और यहाँ वेलकम होता है कोकोनट वाटर से। आप चाहें तो हाउस बोट प्राइवेट सिंगल रूम वाली भी ले सकते हैं अगर आप कपल में हैं या फिर फैमिली में हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ हैं तो यहाँ पे आपको बड़े साइज की हाउस बोट भी मिल जाती है। LP is just all about beautiful backwaters and houseboats। देखो आज हमारा डे 4 है and we are exploring this beautiful houseboats। हमारे चारों तरफ यहाँ नेचर है। और हाउसबोट में रुकने के लिए आपको क्या मिलने वाला है ना, यहाँ का बहुत ही ओह देखो चाय एंड साथ में ये क्या है, बनाना फ्राई। थैंक यू, रख दीजिए आप। तो ये ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको, मतलब हाउस बोट आपकी चलती रहेगी पानी के बीच, सीरीन ब्यूटी, जस्ट हियर द साउंड ऑफ नेचर एंड वाटर, और आसपास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं। वैसे यहाँ की लोकल लाइफ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे है ना दूर दूर तक दिख रहा है वो एक छोटा सा नहीं प्यारा सा एक चर्च बना हुआ है। यहाँ पे आपको चर्च, स्कूल, इवन मतलब देखो यार यहाँ की लाइफ कैसी है, विलेज लाइफ। लोग इसी लेक के सराउंडिंग में रहते भी हैं, फिशिंग करते हैं एंड देन यहीं पे स्टडी करते हैं, चर्च भी है, एवरीथिंग यू विल, एक अलग ही दुनिया, अलग ही चार्म। हाउस बोट में रुकने के लिए यहाँ का जो रूम होता है वो भी एक छोटा सा आपको टूर दे देते हैं। रूम बहुत ही सुंदर होते हैं, जहाँ से आप रूम के अंदर से ही आपको बाहर का व्यू मिल सकता है। अच्छा ये है रूम। ओहो, कभी सोचा नहीं था ऐसे हाउस बोट में ऐसे रूम में रहूँगी, जो हमारे साथ साथ तैर भी रहा होगा। ऐसा नहीं है, मतलब बांग्लादेश में मैंने एक बार क्रूज़ का एक्सपीरियंस लिया था शिप में, तो ये भी एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस है। नाइस कोजी रूम, ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप अपने रूम में भी बैठ के चिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा सा ग्लास मिलता है, सामान रखने के लिए स्पेस है, एक्स्ट्रा रजाई भी दी है। ठंड तो नहीं लगने वाली वैसे, बट होनी चाहिए। और नीट एंड क्लीन वॉशरूम। हाँ तो ये है इधर शावर एरिया। ओके, बाथ टब तो नहीं है काफ़ी दिन से बाथ टब और स्विमिंग पूल के मज़े ले रहे हैं ना, आदत हो गई, ऐसा लग रहा है होना चाहिए हर जगह, पर होगा नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये है रूम, बढ़िया रूम है, नीट एंड 5,000 से 20,000 तक प्राइस रहता है पर नाइट, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब कुछ इंक्लूडेड होता है। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। लेक व्यू देखते देखते साउथ इंडियन फूड को चखने का स्वाद ही अलग, डिलीशियस फूड कह सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सी फूड लवर हैं तो आपको प्रॉन, फिश, क्रैब एंड ऑफ कोर्स नॉन वेजिटेरियन लवर के लिए भरपूर रेंज है यहाँ पर। डे 5 आज हम जाने वाले हैं
एलपी से वर्कला वाया जटायु अर्थ सेंटर, जहाँ पे बहुत ही ह्यूज स्टैचू है जटायु का, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जटायु की रॉक स्कल्पचर एक माइथोलॉजिकल टेल को जिंदा करती है और आपको यहाँ आकर केरला का एक जो ड्रॉपिंग व्यू मिलेगा। वर्कला बीच पर अपने ट्रिप को और भी स्पेशल बनाएंगे। सनसेट, गोल्डन सैंड, एक परफेक्ट बीच वाइब्स आपका इंतजार करती है। एलपी से वर्कला 125 किलोमीटर 3.5 घंटे की ड्राइव रहती है। वर्कला में आप सी साइड रिसोर्ट में स्टे कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। मात्र 5,000 की स्टार्टिंग रेंज से आपको मिल जाते हैं। वहां का एक्सपीरियंस लेना तो वर्थ है, और वहां की अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो वे फॉर ट्रैवल्स इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। वर्कला इज द परफेक्ट प्लेस फॉर कपल्स, फैमिलीज। अगर आप कपल्स के साथ आ रहे हो ना, तो आपको बहुत ही रोमांटिक गेटअवे का आभास मिलने वाला है। वैसे तो मुन्नार में भी वही चीज आप फील कर सकते हो, बट दैट इज ऑल अबाउट नेचर एंड टी प्लांटेशन। यहाँ पे आपको समुद्र की वाइब भी मिलेगी, साथ साथ आपको फील होगा कि आप लहरों के साथ बातें कर रहे हैं, लहरों के साथ बैठे हैं। अमेजिंग सनसेट ऑफ कोर्स। डे 6 वर्कला टू कोवलम हमारा आज का साइट सीन रहेगा। See them. They were saying hi. So कोवलम एक बहुत ही सीरीन बीच टाउन है, जहाँ पे आपको बीच की वाइब्स मिलेंगी। वर्कला से कोवलम 50 किलोमीटर है और त्रिवेंद्रम सिटी का एक छोटा सा टाउन है। कोवलम का टूरिस्ट अट्रैक्शन लाइट हाउस है, जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। साथ ही खूबसूरत आजीमाला शिवा स्टैचू, जो कि कोवलम से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अरब सागर के तट पर बना हुआ है। वहां जाना बिल्कुल मिस ना करें। डे 7 आज का डे जो है वो एंडिंग डे होगा, जो कि हम वर्कला से आ जाते हैं कोची। कोचीन में आके आपको मतलब बहुत सारे प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। जैसा कि आपको सुना भी होगा 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे, तो उन्होंने वहीं से स्पाइसेस की खोज की थी। उनको पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारे भरपूर रेंज ऑफ स्पाइसेस हैं, तो यहाँ पे हम बिजनेस कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिश करने के लिए डच तो पुर्तगाल से आए थे, वो चल के वहीं पर पहुंचे थे, पहला कदम वहीं रखा था। इसके अलावा कोचीन में घूमने के क्या क्या साइट सीन रहेंगे? सेंट फ्रांसिस चर्च, द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया, चाइनीज फिशिंग नेट्स, जू टाउन एंड मटनचेरी पैलेस, built by Portuguese, वो पुर्तगालों ने ही बनवाया था मटनचेरी पैलेस। This palace contains some of the India's most beautiful murals। केरला जो है वो इतना अमेजिंग ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हो सकता है। लुलु मॉल, जो कि केरला का बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है, यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर। ये आ गई कोची मेट्रो केरला। बिल्कुल ये लुलु मॉल के बाहर तक आपको ड्रॉप करेगी, और हम आज के भी यहाँ लुलु मॉल की एंट्री। लुलु मॉल एशिया का सेकेंड बिगेस्ट और इंडिया का मतलब बिगेस्ट, केरला का बिगेस्ट मॉल है। तो ये नियर बाय इसका मेट्रो स्टेशन रहता है इडपल्ली। अगर आप आते हो तो ये मेट्रो स्टेशन रहेगा लुलु मॉल के लिए। ये गजब। लुलु मॉल अब मेट्रो से आते हो ना, तो ये मेट्रो आपको यहाँ छोड़ेगी और ऊपर कनेक्टिविटी है सीधा डायरेक्ट टू लुलु मॉल। तो देखो ये लुलु मॉल है, केरला का सबसे बड़ा मॉल, जो कि कोची में भी है, और एक लुलु मॉल त्रिवेंद्रम में भी है, वो भी काफ़ी बड़ा मॉल है। तो ये हो रही है अपनी एंट्री अभी लुलु मॉल के लिए, एंट्रेंस 1। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो, जो कि कोची में ही है, उसका एक्सपीरियंस ज़रूर लें। बिल्कुल देखो ये मॉल के अंदर से ही है, और मॉल में अंदर मेट्रो जैसा लुक दिया हुआ है। ये वैसे पैसेज है जाने का मॉल से मेट्रो स्टेशन तक, पूरा अंदर देखो मेट्रो जैसा ही लुक दिया हुआ है। हम जा रहे हैं इंडिया के फर्स्ट वाटर मेट्रो को एक्सप्लोर करने के लिए। पहले हम मेट्रो लेंगे डायरेक्ट, जो नॉर्मल मेट्रो होती है, अपनी दिल्ली मेट्रो भी है वैसे ही। यहाँ से हम टिकट काउंटर बना हुआ है, मतलब उतना रश तो नहीं है यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत सा सामने सनसेट होता हुआ दिखेगा। सनसेट के टाइम में आओगे तो ब्यूटी इनहेंस हो जाएगी। चेक दिस ब्यूटी यार। और वो देखो क्रॉसिंग हो रही है विद वन वाटर मेट्रो। अच्छा, यहाँ पे आपको बिजली के सॉकेट्स मिल जाएंगे, लाइक अगर आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो। जिसमें ना मेडिकल फैसिलिटी के लिए मतलब फर्स्ट एड किट भी अवेलेबल है, कि वाटर में चलती है तो कुछ भी रिस्की हो उसके लिए आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है। रेडी है मीन्स वो वाटर मेट्रो ऑन टाइम, सबसे अच्छी बात यही है। और सनसेट के टाइम पे लो नमस्कारम, ये है अपना सामने ही देख सकते हो, बढ़िया एकदम वाटर मेट्रो। सी द लुक ऑफ वाटर मेट्रो कोची। फॉर एडवेंचर सीकर्स, ऑफ कोर्स फॉर कपल्स।
अगर आप इंडिविजुअल सिंगल पर्सन आ रहे हैं सोलो जर्नी पे, तो उसके लिए भी बहुत अमेजिंग गेटअवे है। आपको रहने के लिए हर एक कैटेगरी के रूम्स मिल जाएंगे। कोची में भी अगर रहने की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रॉपर्टी 5 स्टार रेंज में आपको मिल जाएगी, जहां से आप बैकड्रॉप में शिपयार्ड का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। पास ही में शिपयार्ड है, इंडियन नेवी है, सो यू कैन जस्ट स्पॉट देम। फोर्ट कोची जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मोस्टली जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो वहीं पर स्टे करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपको फोर्ट कोची एक्सप्लोर करना है तो यू कैन स्टे ओवर देयर। एंड में आप कोची की जगह त्रिवेंद्रम भी जा सकते हो अगर आपकी ट्रेन या फ्लाइट त्रिवेंद्रम से है। कौन-कौन वहाँ से इस वीडियो को देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। त्रिवेंद्रम मेन सिटी में वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है विष्णु जी को, पद्मनाभम स्वामी टेम्पल, जरूर विजिट करें। आवर ट्रिप फॉर 7 days, यहीं पर हमारी ये मेमोरेबल जर्नी का एंड होता है। और ये ट्रिप जो है ना हमने एक्सपीरियंस किया, पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर के साथ। उन्होंने हमारा रहने से लेकर खाने से लेकर हर एक चीज को, आइटनरी को कस्टमाइज किया है। मतलब मेरी लाइफ का दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचर एंड ब्यूटीफुल ट्रिप। वेल, अगर आप भी केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वे फॉर एडवेंचर्स पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो और अपना प्लान सक्सेसफुली बना सकते हो। अगर आपको उनकी डिटेल्स चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट, हर एक डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, इवन स्क्रीन पे भी आ रही होगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम। अब लास्ट में हम बात करते हैं 2 लोगों का कितना टोटल खर्चा आने वाला है इस 7 days की आइटनरी में। तो ये पूरा पैकेज मैंने लिया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी से 70,000 फॉर 2 पर्सन, 70,000 में, जिसमें हमारा लग्जरी स्टे था, हर मील इंक्लूडेड थी, मतलब ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड था, और हाउस बोट में तीनों मील इंक्लूडेड थी। तो ये पैकेज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ फुल ऑन एंजॉय किया। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, अगर आप 70,000 वाला पैकेज नहीं लेते हैं, तो इससे कम भी आपको एक पैकेज मिल सकता है। उसमें आप जो प्लेसेस कवर करने वाले हैं वो है मुन्नार, थेकड़ी, एलिपी, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसका प्राइस रहेगा पैकेज का 50,000 फॉर 2 पर्सन। और आप कंपनी को बता सकते हैं कि आपके होटल थोड़ी कम कॉस्ट वाले प्रोवाइड कर देंगे, तो हर एक प्लान आपका कस्टमाइज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर चॉइस एंड बजट। तो वेट किस बात का, जल्दी से जल्दी अभी केरला ट्रिप का प्लान करो। दिस इज द बेस्ट वेदर टू विजिट। ओके, वे फॉर ट्रैवल्स एडवेंचर काफी रिलायबल कंपनी है। इवन मैं उनके नोएडा में स्थित ऑफिस में भी गई, जहां मैं उनके स्टाफ से मिली। काफी अच्छा एम्बियंस है, काफी रिलायबल है, जिसकी आप लोकेशन भी जानते हो, तो उस पर ट्रस्ट करना काफी इजी होता है, मुझे ये लगा। अगर आप मेरा रेफरेंस देते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और भी आइटनरी की वीडियो आप चाहते हैं कि आपकी जो आपके सामने लेके आए, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। बहुत सारे कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको कौन से प्लेस की आइटनरी चाहिए। ट्रैवल विद जो को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, नमस्कारम, केरला।